नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हंसली। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का पहला रिएक्शन। गिरफ्तार होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। आपको बता दें कि गुरुवार को ही प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 2 घंटे की पूछताछ करने के बाद केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था। पीडीए किसी की जेब का एजेंडा नहीं। सपा से गठबंधन टूटने के बाद पल्लवी पटेल का अखिलेश यादव पर वार। अखिलेश यादव ने एक दिन पहले ही ऐलान किया था कि अपना दल के साथ अब सपा का गठबंधन नहीं है। सपा से गठबंधन टूटने के बाद पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। पल्लवी ने पीडीए को लेकर अखिलेश पर वार किया। भगवंत मान ने मोदी सरकार को बताया डिक्टेटर। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जांच एजेंसी पर लगाए आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार देर रात ईडी ने उनके आवास से 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद से दिल्ली की सड़कों पर आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। दमन से क्रांति नहीं रुकती। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर मोदी सरकार पर भड़के सौरभ भारद्वाज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ बीजेपी है जो इसका समर्थन कर रही है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो मोदी सरकार पर आक्रोशित है और इसे तानाशाही बता रही है। ओडिशा में सीएम पटनायक संग नहीं बनी बात। अब अकेले लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ेगी बीजेपी। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल के बीच कई दिनों से गठबंधन को लेकर बैठकें जारी थी। चर्चा जोरों पर थी कि दोनों पार्टियां गठबंधन के तहत ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, लेकिन इस पर पेंच फंस गया और बीजेपी ने अपने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। रामलला के लिए वैज्ञानिकों ने तैयार किया स्पेशल गुलाल। रामलला इस बार की होली कचनार में फूलों से बने हर्बल गुलाल से खेलेंगे। इस खास गुलाल को राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ तैयार किया है। कानपुर में बस ने साइकिल से जा रहे छात्रों को कुचला। हादसे में 3 की मौत, ड्राइवर मौके से फरार। कानपुर में एक बस ने 3 छात्रों को कुचल दिया। उसके बाद बस अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं मौके पर 3 बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने तत्काल मुआवजा देने की मांग की। केजरीवाल के खिलाफ जांच एजेंसी के पास सीधा सबूत नहीं। सिंघवी ने ईडी पर आरोप लगाते हुए कहा, केजरीवाल के खिलाफ जांच एजेंसी के पास सीधा सबूत नहीं है। सिंघवी की दलीलें खत्म हो गई हैं। अब केजरीवाल के पक्ष में विक्रम चौधरी दलीलें रखेंगे। कोटा संभाग के एनटीपीसी अंता में शुरू होगा न्यू सोलर प्लांट। 90 मेगावाट बिजली होगी तैयार। एनटीपीसी के महाप्रबंधक राजेश भारद्वाज ने बताया कि इस प्लांट को स्थापित करने में एनटीपीसी को 430 करोड़ रुपए की लागत आई है। यहां से केरल सरकार को ये बिजली बेची जाएगी। एलविश यादव को मिली जमानत। 5 दिन बाद बक्सर जेल से निकलेंगे बाहर। यूट्यूबर एलविश यादव सांपों की जहर की सप्लाई करने के आरोप में फंसे। हालांकि एलविश के पेरेंट्स ने बेटे को बेकसूर बताया। सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स और फैंस की आर्मी यूट्यूबर को सपोर्ट कर रही है। अब इस फेस में एलविश यादव को कोर्ट से जमानत मिल गई है। एलविश आर्मी ये गुड न्यूज सुनकर काफी खुश है। अफ्रीका में मजदूरी, विदेशी नंबर से कॉल और इंडियन करेंसी। राजस्थान में डॉलर एक्सचेंज के नाम पर हुई लूट। अफ्रीका के कागो में मजदूरी करने वाले कुछ लोगों ने बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया। इन आरोपियों ने डॉलर को इंडियन करेंसी में एक्सचेंज करने के लिए बुलाया और उनसे 24,50,000 रुपए लूट लिए। इस मामले में पुलिस ने 20 दिन बाद मास्टरमाइंड में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और जांच पड़ताल जारी है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। आप नेता अनुराग ढांडा और डीएसपी घायल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीएम नायब सैनी के आवास के घेराव की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेड्स लगाकर रोक लिया। इस दौरान आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने आप पार्टी के कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर लाठीचार्ज किया।
कुरुक्षेत्र में ईडी की बड़ी कार्रवाई। कुछ दिन पहले बीजेपी का दामन थामने वाले नेता संदीप गर्ग के घर और फैक्ट्री पर ईडी की रेड। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ईडी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। कुछ दिन पहले ही मनोहर लाल के समक्ष बीजेपी में शामिल भाजपा नेता संदीप गर्ग के फैक्ट्री और घर पर ईडी ने छापेमारी की है और ये कार्रवाई किस लिए की गई है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अन्ना हजारे बोले, कहा अपने कर्मों का फल मिला। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अन्ना हजारे ने दुख व्यक्त किया और कहा कि उन्हें अपने कर्मों के कारण गिरफ्तार किया गया है। संगरूर में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की और मौत। पंजाब के संगरूर में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 3 और लोगों की मौत हो गई है। 2 दिन पहले भी यहीं से 8 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। अरविंद केजरीवाल सरगना 4 रूट से गोवा भेजे 45 करोड़। कोर्ट में ईडी ने बताया शराब घोटाले का पूरा रूट मैप। ईडी ने अपने रिमांड अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई के दौरान गिरफ्तार किए गए सिम अरविंद केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए। एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल ने शराब कारोबारियों से चुनावों के लिए 100 करोड़ की फंडिंग मांगी थी, जिसमें 4 अलग अलग रूट से 45 करोड़ रुपए गोवा इलेक्शन में भेजे गए थे। बदायूं डबल मर्डर केस, खौफनाक वारदात का क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी पुलिस। साजिद के भाई जावेद से पूछताछ जारी। मंगलवार की देर शाम साजिद ने अपने पड़ोसी विनोद और संगीता के 2 मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस हिरासत में ही एक एनकाउंटर में साजिद मारा गया था और उसका भाई जावेद मौके से फरार हो गया था, लेकिन बाद में उसने बरेली में सरेंडर कर दिया। पीएम मोदी को मिला भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इसे पाने वाले पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष। पीएम मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ पीएम मोदी सम्मान से सम्मानित होने वाले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष बन गए हैं। देश में असंवैधानिक आपातकाल लगा हुआ है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोला दिग्विजय सिंह। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि उनकी गलती थी, विपक्ष के साझेदार बन गए थे। खबर एमपी से, खरजाना गणेश मंदिर का खुला खजाना, मिले करीब 2 करोड़। किसी ने प्रेम पत्र भी किया दान। खरजाना गणेश मंदिर में लगी दान पेटी में पैसे तो चढ़ाए ही गए हैं, लोगों ने अपनी परेशानियों को भी दान किया है। दान पेटी में भक्तों की ओर से भगवान गणेश को पत्र लिखे हुए भी मिले हैं। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।